दिन भर हरे रामा हरे कृष्णा करने वाला इस्कॉन देश का सबसे बड़ा धोखेबाज संगठन है, क्योंकि दिन में तो ये गाय हमारी माता है करते हैं और रात होते ही उन्हें चुपके से कसाईयों में बेच देते हैं। जी हाँ, ये एलिगेशन 23 सितंबर को मेनका गांधी ने लगाए हैं इस्कॉन पर। हैरानी तो आपको ये जानकर होगी कि गाय को भगवान मानने वाला हमारा देश साल 2015 में बीफ एक्सपोर्ट करने वाला नंबर 1 देश था और तब से लेकर आज तक भारत टॉप बीफ एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में अव्वल है। यानी कि हमारे देश में धड़ल्ले से गौ माता कुर्बान की जा रही हैं। बीफ एक्सपोर्ट में ये जो महान रिकॉर्ड भारत बना रहा है वो एनडीए सरकार यानी कि मोदी सरकार की छत्र छाया में बना रहा है, जिसे राइट विंग एके सनातनी सरकार माना जाता है। वहीं योगी जी की तो गायों के साथ रील्स भी खूब वायरल होती हैं। वायरल की बात हो रही है तो नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू भी बहुत वायरल होता है, जिसमें मोदी खुद ये बोलते हैं कि बीफ का बिजनेस अच्छा है, सही है, इसे किसी धर्म से ना जोड़े। मेरे तो कई जैन मित्र भी ये बिजनेस करते हैं। ऐसा नहीं है जी, मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में है। यानी इनडायरेक्टली भारत में जहां गायों की पूजा होती है उनके लिए पहली रोटियां घर में बनाई जाती हैं, उन्हीं का बहुत भारी तादाद में कत्ल किया जा रहा है। क्या सच में इस्कॉन जैसी नामी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन गायों को अपने फायदे के लिए बेच रहा है? तो चलिए जानते हैं डिटेल वीडियो में कि आखिर गायों की हालत क्या है हमारे देश में। क्या सच में गायों को कारोबार बना दिया गया है? इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में 191 मिलियन काउज एंड बुल्स हैं। वहीं साल 2018 में प्रकाशित एक सरकारी लेख के मुताबिक सिर्फ उस एक साल के दौरान 34 लाख गायों का स्लॉटर किया गया था, वो भी गाय हमारी माता है वाले देश में। इन शॉर्ट सिर्फ एक साल में 10 में से 2 गायों को कुर्बान कर दिया जा रहा है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला बयान फॉर्मर जस्टिस राजेंद्र सचर ने दिया था, जिन्होंने बताया कि भारत में 95% बीफ ट्रेडर्स हिंदू हैं। सरप्राइजिंगली हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। श्री कृष्ण हमारे तो गायों को मैया से भी ज्यादा मानते थे, इसीलिए ही गाय को हमारे धर्म में कामधेया भी कहा जाता है, यानी वो देवी जो फर्टिलिटी, वेल्थ और स्ट्रेंथ सभी प्रोवाइड कराती है। अब सवाल ये है कि जब हमारी संस्कृति में गाय इतनी पवित्र है तो भला उनका व्यापार क्यों किया जा रहा है? तो इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला ये कि छोटे मोटे डेयरी ओनर्स अपने फायदे के लिए इन्हें बुचर्स को बेच देते हैं और ये देश के हर कोने हर कूचे में हो रहा है। साल 2017 में एनिमल इक्वालिटी ने एक स्टिंग किया। कहाँ ये नीचे पढ़ लीजिए। लगातार 2 साल तक चले स्टिंग ऑपरेशन में पता चला कि एक भी इंडियन डेयरी फार्म में काउस का रिप्रोडक्शन नेचुरल मेटिंग से नहीं कराया जाता है। सारे के सारे डेयरी फार्म आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए गायों को इम्प्रेग्नेट कर रहे थे। वहीं दूध की सप्लाई बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन केमिकल्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे। आपको बता दें कि इस केमिकल से मिल्क प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, मगर काउस के हेल्थ पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। उनके यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी काऊ की उम्र 15 साल होती है तो वो इस केमिकल की वजह से 8 साल में ही मर जाती है। एनिमल इक्वालिटी के एक स्टेटमेंट के मुताबिक वाइल्ड एनवायरनमेंट में एक नॉर्मल काऊ 20 सालों तक जीवित रहती है, जबकि डेयरी में इनकी लाइफ स्पेन सिर्फ 4 साल तक ही सिमट कर रह जाती है। स्टिंग के दौरान दूसरी ये बात सामने आई कि धंधे में दूध की कमी ना हो, इसीलिए काउस से उनके बछड़े दूर रखे जाते हैं। इससे कई बार बछड़े चल बसते हैं। अब बछड़ा नहीं है तो माँ दूध देना ना बंद कर दे, इसके लिए उन बछड़ों में भूसा भरकर पुतला बना दिया जाता है टू फूल द मदर काउ। स्टिंग में तीसरी बात जो हमें पता लगी वह हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि डेयरी ओनर ने खुद ही हिंदुस्तान टाइम्स की वीडियो में ये बात कबूल की थी कि अगर कोई भी काऊ अपनी कैपेसिटी से 1 या 2 लीटर भी दूध देना कम करती है तो उसे हम बूचर खानों में बेच जाते हैं, क्योंकि एक दूध ना देने वाली गाय पर भी रोजाना का खर्चा 100 रुपए आता है, जबकि बूचर्स इन गायों का आसानी से 10 से 15 हजार दे देते हैं। डेयरी से बूचर खानों तक ले जाने का प्रोसेस भी इन जानवरों के लिए बेहद दर्दनाक होता है, जहां इनके जेनिटल्स में कील गाड़ दी जाती है ताकि वो कंट्रोल में रहें। कुछ तो इनकी आंखों में मिर्ची पाउडर तक डाल देते हैं। जी हाँ, ये सिर्फ पहला ही रीजन था गाय माता के साथ बेदर्दी करने का, जहां छोटा डेयरी फार्मर पैसों के लिए इन्हें बेच देता है। अब बात करते हैं गायों के साथ बेदर्दी करने के सेकंड रीजन के बारे में। हमारे देश में काउस का बिजनेस करने का दूसरा कारण है डेड काउ बिजनेस। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र में 1200 करोड़ की इंडस्ट्री है जहां डेड काउस का बिजनेस होता है। इकोनॉमिक टाइम्स से बात करने के दौरान हीराबाई चावड़ा जो इस बिजनेस की प्रो हैं, उन्होंने बताया कि आखिर ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है। उनके मुताबिक एक डेड काउ का हर एक पार्ट खास है, हर एक पार्ट बिकता है। लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, स्मगलिंग ऑफ इंडियन काउस। जी हाँ, मार्च 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बड़े काउ स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश किया था।
इस पर्दाफाश के दौरान पता लगा था कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से हर साल 2 मिलियन काउस को बांग्लादेश स्मगल किया जाता है। इस दौरान पुलिस, बॉर्डर गांव का सरपंच, गाड़ी वाला और पता नहीं कितने लोग बीच में पैसे खाते हैं। चौथा कारण काउस को बेचने का ये है कि कई बार किसानों पर लोन हो जाता है। उनके पास ये लोन चुकाने का कोई और तरीका नहीं होता है तो वो अपने गायों को बेचकर ही पैसे बटोरते हैं। अब बिना दूध देने वाली गाय कोई नॉर्मल इंसान तो खरीदेगा नहीं, तो वो बुचर्स के पास इन्हें रखकर आसानी से 10-15 हजार कमा लेते हैं। यानी भारत में काउस पर कई परिवार और कंपनियां डिपेंडेंट हैं, मगर इस्कॉन को इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेनका गांधी द्वारा लगाए गए इस्कॉन पर इल्जाम बहुत हद तक झूठे हो सकते हैं, क्योंकि अनंतपुर गौशाला से गाय बेचे जाने की कोई भी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। इसके अलावा मेनका गांधी के बयान के तुरंत बाद ही इस्कॉन ने उन पर 100 करोड़ का डिफेमेशन केस भी कर दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि या तो इस इल्जाम को सच प्रूफ करो या फिर सजा भुगतो। वहीं दूसरी ओर मेनका गांधी ने आज तक एक भी सबूत पेश नहीं किए हैं, वो सिर्फ इंटरव्यूज में ऐसा बोल रही हैं। वहीं दूसरी ओर इस्कॉन के नेशनल स्पोक्सपर्सन ने मेनका गांधी को रिप्लाई करते हुए ट्विटर पर एक लेटर डाला है। इसमें उन्होंने लोगों को बताया है कि मेनका गांधी अफवाहें फैला रही हैं, क्योंकि इस्कॉन ने तो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि जिन देशों में लोग सिर्फ बीफ खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वहां भी कई 100 से ज्यादा गौशाला खोली हैं और ड्राई काउस को बचा रहे हैं। इस्कॉन ने अनंतपुर की एक वीडियो भी रिलीज की है जिसमें अमोघ लीला ड्राई काउस और बुल्स के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद इस्कॉन ने अनंतपुर के सरकारी वेटरनरी डॉक्टर का लेटर भी शेयर किया है, जिसके मुताबिक उस गौशाला में 246 दूध न देने वाली गायों के साथ 76 बुल्स भी हैं। इसके अलावा इस्कॉन ने कई सरकारी दस्तावेज ट्विटर पर डाले हैं जो यही दावा करते हैं कि इस्कॉन का अनंतपुर गौशाला एक बहुत ही अच्छा गौशाला है, जहां गायों को बूचर खाने नहीं भेजा जाता है। यानी मेनका गांधी के दावे कच्चे हैं। वहीं अगर लौटे हम गायों के बिजनेस और बूचर खाने वाले टॉपिक पर, तो देश में ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि बीफ का बिजनेस बंद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि देश और गांव में रहने वाली कम्युनिटी की मेन अर्निंग ही यहाँ से आती है। मगर क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के कई राज्यों में हॉर्स के स्लॉटर पर बैन है। इसके अलावा कई इस्लामिक देशों में पोर्क पर भी बैन है। तो क्या हमारे देश में ऐसा कानून नहीं आ सकता जहां गायों का स्लॉटर बैन किया जाए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में काउ स्लॉटर से बड़ा कोई पाप है ही नहीं। तो अब आप लोग ही मुझे बताइए कि क्या हमें अमेरिका और इस्लामिक कंट्री की तर्ज पर बीफ और काउ स्लॉटर पर बैन डिमांड करना चाहिए या नहीं। सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आपका क्या मानना है गाय हमारी माता है मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।